श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन और रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार वो देन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत बंदे विप्र गोर चरण प्रभु चले करे सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल पड़े। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देखे लोग बिरह दव दाड़े कहे प्रिय वचन सकल समुझाए कहे प्रिय वचन सकल समुझाए विप्र बंदर घुबीर बोलाए गुरसन कहे बर शासन देने आदर दान विनय बस कीने जाचक दान मान संतोष मीत पुनीत प्रेम परे तो से। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी दासी दास बुलाए बहोरी गुरहि सौंपी बोले कर जोरी सबके सार संभार गोसाई सबके सार संभार गोसाई करबे जनक जननी की नाई बारही बार जोरे जोग पाने कहते राम सवसन मृदुबाने सोई सब भांति मोर हितकारे जहते रहे भुआल सुखारे। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी हो। मातु सकल मोरे बिरह जे न होए दुख दीन सोए उपाय तुम करे हो सब पुर जन परम प्रवीण।
हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न होवे। विधि राम सबहि समझावा, विधि राम सबहि समझावा, गुर पद पदुम हर से सेरो नावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराए, राम चलत यते भय बेसादो, सुन न जाए पुरयारत नादो, कुसगन लंकया वधयते शोको, हर्ष बेसाद बेबस सुर लोगु। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाश पति श्री महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अर्थनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंतु कहने यस लागे, रामो चले बन प्राण न जाहे, के सुख लागी रहत तन माहे, इहते कवन व्यथावल वाना, इहते कवन व्यथावल वाना, जो दुख पाए तजहे तनो प्राणा, पुन धरे धीर कहे नर नाहो, ले रथो संग सखा तुम जाओ। मूर्छा दूर हो गई। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सोथे सुकुमार कुमार दो, जन के सोता सुकुमार, रथ चढ़ाए देख राय बनो, तेरे ओ गए दिन चार, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजय रवे हारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ पर चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों के बाद लौटाना। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।